बताइए, अभी E20 की दिक्कतों का सामना आपको भी करना पड़ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमारे पास तो कई गाड़ी आई है जिसमें एवरेज की प्रॉब्लम आ रखी है। एक चीज़ चलती थी प्रॉपर पेट्रोल पे, अब उसमें पानी जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम में शॉर्ट सर्किट तो हो गई। पिकअप में क्या प्रॉब्लम आ रही मैं है? झटके देके चलेगी, ऐसे रुक के ऐसे झटके मार के चल रही गाड़ियाँ। जो पुरानी गाड़ियाँ हैं 2000 से नीचे की गाड़ियाँ हैं, 2020 से नीचे की जो गाड़ियाँ हैं, उनका इंजन उस हिसाब से डेवलप ही नहीं हुआ। अभी इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं निकाल पाए हैं मिस्त्री लोग। तो अभी कहाँ निकलेगा, अभी तो नया नया चीज़ आई है, अब निकालेंगे धीरे धीरे इसका भी। फिर वो गाड़ी करीब में चली 28 दिन ठीक ठाक, फिर उसका पंप फिर से खराब हो। हमारी लगी धुरी से लगाई गई है। आज से 12 साल पहले यानी कि 2014 में पेट्रोल के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में 100% पेट्रोल में 1 से 1.5% एथेनॉल मिलाया गया। साल 2022 तक आते आते पेट्रोल के साथ 10% एथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया गया। फिर साल 2023 आता है जिसमें 20% एथेनॉल मैंडेटरी कर दिया जाता है। उसके बाद पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल के आने के बाद इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें गाड़ियों के टंकी के पास कीड़े या यूँ कहें कि चींटियाँ लगने के वीडियो सामने आए, कहीं माइलेज की दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के पालिका भवन में है। पालिका भवन एक तरीके से देखा जाए तो कार मार्केट है, यहाँ कार की रिपेयरिंग होती है। हम यहाँ के जो मिस्त्री हैं, जो यहाँ के मैकेनिक हैं, हम उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर में दिक्कतें क्या आ रही हैं गाड़ियों में, और दिक्कतें आ रही हैं तो किस तरीके की आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या इंजन पार्ट्स में भी कोई दिक्कतें आ रही हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं। हम चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के मैकेनिक से और समझते हैं कि E20 जो पेट्रोल है उसको डलाने के बाद गाड़ियों में किन प्रकार की दिक्कतों का गाड़ियों को सामना करना पड़ रहा है। तो आइए चलते हैं और समझते हैं। रिजवान भाई बताइए, ये जो इथेनॉल 20 वाला जो मामला चल रहा है, आप लोग गाड़ियों के डॉक्टर हैं और जैसे लोग मरीज जो है वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है, वैसे गाड़ियाँ आपके पास इलाज के लिए आती हैं। तो ये बताइए, ये इथेनॉल 20 जो बीमारी लग गई है गाड़ियों को, उसको कैसे ठीक कर रहे हैं और क्या क्या मोटर पार्ट्स जो हैं वो डिफेक्ट हो रहे हैं इथेनॉल 20 पेट्रोल भराने से? बीमारी लगी धुरी से लगाई गई है ना। लगाई ये है कि मतलब जैसे कि अभी एक मर्सिडीज आई हमारे पास में, तो उसके अंदर में फ्यूल पंप का इशू आया। तो जैसे गाड़ी आई, गाड़ी स्टार्ट, कुछ देर गाड़ी चलती थी, गाड़ी बंद हो जाती थी, ठंडी होती थी फिर चलती थी। जब हमने उसको डायग्नोस किया तो उसमें फ्यूल पंप का फॉल्ट आ रहा था, लो प्रेशर का। फिर हमने उठा के नया डाल दिया। जब नया डाला तो वो 15 दिन गाड़ी ठीक चला। तो 15 दिन ठीक चला तो उसके बाद 15 दिन बाद सेम प्रॉब्लम जो गाड़ी के अंदर थी। फिर उसको डायग्नोस किया तो फिर जो आया उसी पार्ट का फॉल्ट आया जो फ्यूल पंप टैंक के अंदर लगा होता है। तो अब गाड़ी वाले को बोला, गाड़ी वाला कहता भाई अभी तो आपने डाला ही है। मैंने सर आगे से गारंटी तो मिलती नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेड पार्ट आते हैं, बाहर से आते हैं सारे बिना बिलिंग का पार्ट होता है आधे से ज़्यादा। तो इसलिए कोई भी लगाने से पहले मना कर देता है कि हमारे का ये पार्ट है, काउंटर पे देख लो सही है या ख़राब है, इसके बाद की हमारी कोई पहचान नहीं है। तो हमने वो पंप भी दोबारा से कस्टमर लाया खुद ही और वो पंप वापसी लगा दिया। फिर वो गाड़ी करीब में चली 28 दिन ठीक ठाक, फिर उसका पंप फिर से ख़राब हो गया। तो वो उसको लेके बहुत परेशान रहा गाड़ी वाला। फिर लास्ट में उसने गाड़ी खड़ी कर रखी है, अभी तक कुछ कराया नहीं। ऑयल पंप में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, फ्यूल पंप में। और इसके अलावा और क्या, सेंसर में भी कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल, उसके फ्यूल इंजेक्टर वगैरह में इशू आता रहता है आए ना एक न एक दिन। सबसे ज़्यादा जो फैक है वो है माइलेज को लेके लोगों को। कितने % की गिरावट आई है माइलेज में? जैसे अगर कोई गाड़ी 20 किलोमीटर, जैसे बलिनो कार है मेरे खुद के पास भी, किसी कस्टमर की चलाता रहता हूँ, तो वो 15+ माइलेज देने का एक था उसके अंदर में। जब से E20 उसके अंदर में पड़ा है तो उसकी 10.3 से 4 से ऊपर माइलेज ही नहीं गई, मतलब 4-5% लेस है। 4-5 किलोमीटर लेस हो गया है। और इससे ये बताइए कि इंजन पर भी कोई असर पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, लाइफ कम रहेगी इंजन की, क्योंकि कि इथेनॉल 20 डलाने से 20 वाले जो इंजन आए वो 2020 के बाद में आ रहे हैं। उससे पहले तो नॉर्मल इंजन नहीं थे ना।
तो इंजन की लाइफ तो ऑब्जेक्ट कम ही रहेगी पहले से पहले। अभी जो पुरानी गाड़ियाँ जो मार्केट में चल रही हैं, जैसे आप जिस मर्सिडीज़ की बात कर रहे थे, वो मर्सिडीज़ अगर पुरानी है तो वो अगर इथेनॉल 14 मॉडल है, अब उसमें इथेनॉल 20 डाला जाएगा तो उसका लाइफ स्पैन कितने दिन? बिल्कुल, जैसे इथेनॉल 20 डालना है, हमने तो उसको मना ही कर दिया, हमने 95 के लिए बोला उसको पेट्रोल डालने के लिए, जिसमें इथेनॉल 20 होता ही नहीं है। तो वो शायद अब वो पंप लगाने के बाद उसी पे फोकस करेगा। ये कौन कौन से पार्ट जो हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इससे? ये होते हैं जैसे फ्यूल पंप हो गया, फ्यूल फिल्टर हो गया, क्योंकि वो पानी अब्जॉर्ब करता है ना। इथेनॉल 20 जो होता है उसमें पानी का रेशो रहता है। तो फ्यूल फिल्टर हो गया, इंजेक्टर हो गए। अब इंजेक्टर के बाद में ऐसे कुछ इंजेक्टर क्या होता है? फ्यूल इंजेक्टर होते हैं, क्या काम क्या होता है? इंजन को पेट्रोल देते हैं आगे। पंप का काम होता है फिल्टर से इंजन तक पेट्रोल पहुंचाना, और इंजन में जो फ्यूल जाता है वो अलग अलग डिवाइड हो जाता है 4 जगह। जैसे 4 सिलेंडर गाड़ी है तो 4 जगह अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, तो वो स्प्रे करते हैं इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर। उसमें भी दिक्कत आ रही है। हाँ बिल्कुल। और ये जो पाइप होती हैं जो इंजेक्टर से जाती हैं, ये पाइप क्या अभी जो इथेनॉल 20 वाली जो पाइप है जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें इलेक्ट्रिक रह रहा है, ऐसा कुछ है क्या? और अभी की जो पाइपें हैं उसमें कुछ अलग पाइप हो रही है? नहीं नहीं, पाइप तो तकरीबन सेम होती हैं, पर पाइपों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आजकल की जो BS6 गाड़ियाँ हैं तो उनमें जो है एक प्रेशर सेंसर लगा दिए गए। पुरानी गाड़ियों में रेल प्रेशर सेंसर नहीं आते थे, अब की गाड़ियों में लगा दिए गए हैं सेंसर, उनको मैसेज देने के लिए। ये इथेनॉल है तो इसको इस तरीके से। हाँ, और ये सेंसर में क्या दिक्कतें आ रही हैं गाड़ियों में? सेंसर मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो सेंसर कैसे ख़राब हो जा रहे हैं? सेंसर ख़राब इलेक्ट्रिकल आइटम है। अब एक चीज़ चलती थी प्रॉपर पेट्रोल पे, अब उसमें पानी जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम में शॉर्ट सर्किट तो हो गई होगा। क्या ऐसा भी कोई केस आ रहा है क्या आप लोग के पास कि जो गाड़ी मालिक है वो आके कह रहा है कि हम 1 महीने से इथेनॉल 20 डलाए थे और रख दी, अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है? हाँ, फ्यूल पंप की जो रबड़ है वो ख़राब हो जाती है नीचे की, नहीं जो फिल्टर करता है ना फ्यूल को, तो वो ख़राब हो जाती है। सादे पेट्रोल के साथ भी ऐसी दिक्कतें होती थी? पहले वाले पे नहीं, कुछ नहीं होता था उनमें। उनमें होता था जैसे हमारी गाड़ी का हमने पेट्रोल डलाया, साल भर भूल गए, गाड़ी खड़ी है, तो उसमें रस्टिट लगने के चांस रहते थे, बहुत कम चांस होते थे। पर अब तो रेगुलर है ऐसा। अब रेगुलर हो गया इथेनॉल 20 डलाने से, तो वो क्या पानी की तरह हो जा रहा है क्या? पानी की तरह हो। और ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि जो गाड़ी की टंकी है उस पर कीड़ा दिखाई दे रहा है, कोई कह रहा है चींटी लगी हुई है, इस तरीके के केस भी आए क्या आपके पास? तो प्रॉपर इथेनॉल में देखा है मैंने, बाइक का वीडियो देखा था कोई, वो प्रॉपर 20% और 80% जो इथेनॉल 85% जो इथेनॉल आ रहा है उसमें दिखाया गया है कि वैसे तो कुछ नहीं आया था। अभी आपके पास ऐसी कोई गाड़ियाँ नहीं हैं जिसपे चीटी वीटी हमारे पास कोई। इस तरह की कोई गाड़ियाँ नहीं हैं? और कोई दिक्कत आप लोग जो डायग्नोस कर पाए? नहीं, यही है नॉर्मल है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है सर। आने वाले दिनों में क्या लगता है कि जैसे इथेनॉल के इंजन के साथ गाड़ी गवर्नमेंट ने या कंपनियों ने डेवलप किया है इंजन को, मतलब इथेनॉल के लिए, तो उन गाड़ियों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जो पुरानी गाड़ियां हैं 2000 से नीचे की गाड़ियां हैं, 2020 से नीचे की जो गाड़ियां हैं, उनका इंजन उस हिसाब से डेवलप ही नहीं हुआ जिस हिसाब से 2020 के बाद में इथेनॉल आया पेट्रोल में, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है नई गाड़ियों में। शुरुआत में आप लोग के लिए भी दिक्कत होता है कि ये कौन सी बीमारी लग गई गाड़ी? जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ता ही है सर। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए उसमें थोड़ा बहुत तो कुछ टाइम लगता है सीखने में, आदमी को सिखाने में, तो हर चीज़ में ऐसा होता है। क्या लगता है, अच्छा आपको क्या लगता है, आप मैकेनिक हैं, आप समझते हैं गाड़ियों को, टर्म्स कंडीशन को समझते हैं कि कैसे चलता है, क्या कैसे होता है, आपको क्या लगता है कि जो सादा पेट्रोल को रिप्लेस करके और इथेनॉल वाली पेट्रोल लाई जा रही है मिक्स करके, अभी 20 आया है, आगे E85 है, फिर E100 का भी प्लान है सरकार का, इससे गाड़ियों के लाइफ स्पैन पे कितना असर पड़ने वाला है? क्या लाइफ बचेगा? लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। लाइफ जब हमने 85% इथेनॉल पे गाड़ियाँ लॉन्च की हैं तो उस हिसाब से उनका इंजन भी बनाया गया है ना, उसी हिसाब से टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया गया है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पुरानी E85 वाली जो गाड़ियाँ डिज़ाइन की गई हैं, E85 वाली जो प्रॉपर गाड़ियाँ डिज़ाइन की गई हैं उसकी इंजन, वो गाड़ियाँ आपके पास आई, तो उसमें और अभी की जो 2020 के पहले वाली जो गाड़ियों का इंजन डिज़ाइन किया गया उसमें क्या अंतर आपको महसूस? नहीं, बहुत कुछ फ़र्क होगा सर, बहुत कुछ फ़र्क होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ फ़र्क नहीं होगा। मतलब ये लगा लीजिए कि जो हम जिस लाइन से हम गुजरे हैं, मतलब मुझे लगता है 2005 के बाद मैं ये काम करता हूँ,
तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई। अब 2026 में तो और ज़्यादा अलग है। तो ऐसा नहीं है, काम करने में टाइम लगता है एक चीज़ को सीखने में। पहले बिना स्कैनर के काम होते थे, अब बिना स्कैनर के काम ही नहीं है जो नई गाड़ी आ रही हैं। तो 5-6 महीने में सब सेटल हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, सब कुछ संभव है काम करने में। जी बताइए क्या कह रहे थे आप? मैं कहा इसमें कोई भारी इशू नहीं है कि जी जब मान लो कोई चेंजिंग आएगी किसी चीज़ में तो जो इंजीनियर हैं उसी हिसाब से इंजन बनाएंगे। यानी कि जी ये इथेनॉल का जो प्लान है सरकार का, वो आने वाले समय में कारगर साबित होता दिख रहा है। कारगर क्यों नहीं साबित होगा? मान लो जो भी चीज़ बनाती है कंपनी तो कारगर के ही लिए बनाती है, ये नहीं है कि जी उसे वेस्ट रखे। कारगर होगा, क्यों नहीं होगा? जब वैसी गाड़ी चलती थी, पुराने मॉडल में गाड़ी चलती थी, वो उसी हिसाब से बना रखे थे इंजन। अब दूसरी टेक्नोलॉजी आई है तो उस हिसाब से इंजन बना रहे हैं। कस्टमर जब आपके पास आते हैं, आप लोग के पास आते हैं इस तरीके इथेनॉल 20 वाले को लेकर कि ये परेशानी आ रही है, तो क्या रहता है? उनके परेशान नज़र आते हैं? परेशानी तो आती है, शुरू में परेशानी तो आती है, धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाती है। बताइए, अभी E20 दिक्कतों का सामना आपको भी करना पड़ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें। E20 आपने अभी डलवाया अपनी गाड़ी में? एक बार डलवाइए, देखिए, चेक भी करें। क्यों डलवाएं हमें? अभी चूंकि आपके वहाँ आप दुकान के मालिक हैं, आपके वहाँ इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कोई गाड़ी मालिक आया कि नहीं आया? कोई नहीं आया। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बदलाव आ रहा है पेट्रोल डीजलों को लेकर, कि तमाम तरीके एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, क्या ये गाड़ी के जो लाइफ है गाड़ी का, एक होता है ना कि हमने एक कार खरीद लिया, 20 साल तक की छुट्टी हो गई, 15 साल की छुट्टी हो गई, क्या लगता है ये इथेनॉल के जो इथेनॉल मिक्स पेट्रोल है, जहाँ तक मैं समझता हूँ जो दिक्कत आएगी एथनॉल मिक्स करके, जो E20 आप कह रहे हो, वो आएगी आपकी पुरानी गाड़ियों में, नई गाड़ियों में नहीं आ सकती। जो BS4 गाड़ियाँ हैं उसमें दिक्कत आ सकती है, नई गाड़ियों में दिक्कत नहीं आएगी। नई गाड़ी बनी उसके हिसाब से ही है, पुरानी गाड़ियों में दिक्कत आएगी। जो BS4 है, जो BS6 है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। सरकार को इस बात का ध्यान तो रखना चाहिए था ना कि अभी भी हमारे देश में लगभग 70% गाड़ियाँ ऐसी हैं जो BS4 तक की हैं। BS6 वाली गाड़ियाँ तो अभी 2020 के बाद निकली हैं। जो स्पेयर पार्ट्स का काम ख़त्म हुआ है ना, पहले बहुत काम था, अभी जो ये काम ख़त्म हुआ है, ये ख़त्म हुआ है जब से इन्होंने करा ना कि 10 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल, तब से गाड़ियों का काम ख़त्म हो गया। और जो BS4 गाड़ियाँ हैं, ये इनमें दिक्कत आ सकती है पेट्रोल को लेके, जो अब चल रहा है एथनॉल मिक्स करके। नई गाड़ियों में दिक्कत नहीं आएगी। नई गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं आ रही, माइलेज को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं। जो भी दिक्कतें हैं, या फ्यूल पंप ख़राब हो रहा है, सेंसर ख़राब हो रहा है, नई गाड़ियों में दिक्कत है, नई गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई बताइए, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं ये E20 डलाने से तेलों? ये जो सलेंसर का जो सेंसर होता है ना, ये जल्दी ख़राब हो जा रहा है। ये वाला ये आता है, फिर महंगा आता है ये वाला सेंसर। कितने का आता है ये? गाड़ियों के हिसाब से, गाड़ियों का सबका अलग अलग रेट है। किसी का 4000 का, किसी 3000 का है, किसी का 2500 का है, फिर और महंगी गाड़ी का और महंगा है। और क्या दिक्कतें आ रही हैं? प्लग में दिक्कत आ रही है। मेन तो एवरेज की वो दिक्कत होती है, एवरेज डाउन हो जा रही है आजकल। और कितने तक की डाउन? जैसे ये वैगनार है, इसमें कितने पुरानी तक? गाड़ियों में ज़्यादा दिक्कत आएगी। जैसे नई गाड़ी होगी ना आपकी, तो 1-2 साल में तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होगी और फिर ज़्यादा दिक्कत होने लग जाएगी। हमारे पास तो कई गाड़ी आई है जिसमें एवरेज की प्रॉब्लम आ रखी है। कई बंदे कहते हैं एवरेज कम दे रही है, फिर उसके वही है, सेंसर वेंसर सारे क्लीन करके ट्यूनिंग करनी पड़ती है, थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग करनी पड़ती है वो वाली, सारा कुछ फिर करना पड़ता है। सारा कुछ सेंसर सारे क्लीन करने पड़ते हैं इसमें। ये दिक्कत सेंसर क्या इसमें सेंसर में दिक्कत क्या में ये है ना, कई बार सेंसर ख़राब भी हो जाता है उस पेट्रोल के चक्कर में, क्योंकि सेंस करता है ना। फिर ये आप में जो सलेंसर, ये आपके इंजन से जो गैस निकलती है उसको सेंस करता है। ये वाला जो सलेंसर में जो सेंसर लगता है, ये वाला। और इसके अलावा क्या दिक्कत आ रही है सेंसर माइलेज के अलावा? माइलेज के अलावा तभी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आई भी हमारे को। बंदे वैसे कह रहे हैं फ्यूल पंप की मोटरों में दिक्कत आ रही है। फ्यूल पंप के मोटरों में? वैसे अभी हमारे सामने तो अभी दिक्कत दिखी नहीं हमारे को। ये आजकल सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है कि पेट्रोल जो वो है वहाँ पे कीड़ा दिखाई दे रहा है, चींटी दिखाई दे रहा है, ऐसे भी कोई केसेस आए क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा हमारे को तो दिखा नहीं है अभी ऐसा कुछ। अभी टंकी के पास कुछ ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं दिखा। हो सकता है कई चींटियों ने वैसे ही बना रखा होगा, वो अपना घर वर बना रखा हो तो वैसे दिख रहा होगा। ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि वो एथेनॉल के चक्कर में दिखा रखा।
ऐसा नहीं दिखा हमारे को तो। मतलब अभी जो BS4 गाड़ियाँ हैं उसी में ये दिक्कतें आ रही है, जो E6 वाली गाड़ियाँ हैं उसमें दिक्कतें नहीं आ रही हैं। अभी नई गाड़ी में तो नहीं कह सकते, अभी पुरानी गाड़ी में तो दिक्कत आ ही रही है। माइलेज की सबसे ज़्यादा दिक्कत। एवरेज की तो दिक्कत है। मेरी खुद की बाइक है, वो 28-30-32 दे रही थी, अब वो दे रही है। पिकअप का भी कोई दिक्कत है क्या गाड़ियों में? पिकअप में क्या प्रॉब्लम आ पिकअप रही में झटके दे के चलेगी, ऐसे रुक के ऐसे झटके मार के चल रही है गाड़ियाँ। है स्टार्ट होने में? स्टार्ट तो हो जाती है, थोड़ा सा 1-2 सेल्फ लंबा लेती है, हो जाती है वैसे स्टार्टिंग में तो कोई इतना वैसे नहीं है, मगर चलने में पिकअप में तो है दिक्कत तो है। जैसे मेरी बाइक पहले स्मूथ चलती थी ना, नई बाइक मैंने जब ली थी, अब थोड़ी दिक्कत कर रही है उसमें, वैसे झटके मार मार के चलती है, ऐसे उठ के झटके मार मार के चलती है बाइक। बाइक झटके मार के। एवरेज भी डाउन होगी उसकी। सेम कंडीशन जो झटके मार के पिकअप का है, ये कार के साथ भी है? हाँ, कार में भी है। मैं कहता हूँ अभी हमारे पास भी कई बंदे आए गाड़ी लेके, वो उनकी ज़्यादा चली भी नहीं है, मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार चली होगी। एवरेज की प्रॉब्लम बता रहे थे वो, फिर वही सारा कुछ क्लीन करा, सेंसर वेंसर सारे क्लीन करे, उनको बता दिया था मैंने जी E20 का पेट्रोल के चक्कर में भी दिक्कत हो सकती है। तो आप जो पुराने गाड़ी मालिक हैं उनको आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी पुराना ही पेट्रोल डलवाइए, वो सादा वाला? पुराना कैसे डलवाएंगे, अब तो मिक्स, उसमें तो मिक्स हो के ही आ रहा है। स्पीड वाला डलवा लो चाहे कोई सा भी डलवा लो, मैंडेटरी हो गया अब में मिक्स हो के ही आ रहा है। 20% तो अभी है ही सब में मिक्स। आपका जो एक वो वाला पेट्रोल है ना जो 160 का आता है 100, उसमें नहीं है मेरे ख्याल से, मगर वो महंगा पड़ता है, मगर उसका ऑक्टेन ज़्यादा है ना, हर किसी गाड़ी में भी आप डाल नहीं सकते। पुरानी गाड़ी में उसके लिए भी थोड़ी हायर सीसी हो। कितनी सीसी की गाड़ियाँ होंगी जो वो 100 वाली गाड़ी है? 100 ऑक्टेन जैसे बड़ी बाइक होती है ना, जैसे कावासाकी होगी, 1000 सीसी होगी, उनके लिए, बाइकों के लिए ठीक है वो, उनमें सीसी ज़्यादा है। और ये कार के लिए? वो कार के लिए भी ठीक है मगर चल जाता है, मगर थोड़ा सा सीसी कम होता है, इस वजह से भी दिक्कत होती ये वैगनार कितनी सीसी की है? होगी मेरे ख्याल 1000-1200 होगी अभी। तो 1000-1200 की तो इसमें भी तो चल सकती है। हाँ, मगर वो पिकअप का वो होता है ना, उसमें पावर का पंगा होता है, उसमें टॉर्क ज़्यादा होता है ना, उस हिसाब से बनाया होता है उसको, उसमें तो मेंशन होता है बड़ी बड़ी बाइकों के लिए। अब मैंने भी डलवाया था, 1-2 बार डलवाया था, तो इंजन ज़्यादा नॉकिंग करता है उससे, कड़कड़ाहट ज़्यादा मारता है इंजन, नॉकिंग ज़्यादा करता है उससे 100 वाले से, मगर वो महंगा भी है, 160 रुपये लीटर है। 160 रुपये लीटर तो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। महंगा भी है फिर। और मेरी बाइक में रिकमेंड कर रखा है ना 93, वो 100 है। जी, कितनी गाड़ियाँ आपके पास? 8-10 गाड़ी है। क्या ये इथेनॉल E20 वाला से कुछ माइलेज वाइलेज में दिक्कत सामना करना पड़ रहा है आपको? कम है भाई, माइलेज कम है और गाड़ियों में भी दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? एवरेज की गई, इंजन जल्दी बोल रहे हैं, और वो वैगनआर हमारा वो इंजन बोल गया, और यही आ रहा है जो माइलेज है, और चाहिए आदमी को इंसान को माइलेज चाहिए, अभी ना हुई, माइलेज नहीं मिल रही है। माइलेज मिल रही है। चलो, ये पिकअप में भी कोई दिक्कत आ रही है क्या? में दिक्कत नहीं आ रही है, पिकअप में दिक्कत नहीं आ स्टार्ट होने में कोई दिक्कत? रही, स्टार्ट में दिक्कत नहीं आ रही है सर, इंजन वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो रहे उससे, इंजनों में दिक्कत आ रही है। तो अभी कैसे कुछ उसका कुछ निकला, हल निकला आप लोग? कुछ नहीं निकला, अभी तो खुली हुई है गाड़ी, वो नीचे खुली है हमारे पास में, उसी के कारण खुली हुई है। बनाने में भी, अभी बनवाने में भी समय लग रहा होगा। सेंसर वेंसर भी सुन रहे हैं खराब हो जाए। सेंसर तो ख़राब जल्दी से हो रहा है, अभी कल परसों ही एक होंडा सिटी सेंसर डाला हमने, और दिक्कत है इसमें थोड़े में, दिक्कत ज़्यादा आ रही है। अभी इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं निकाल पाए हैं मिस्त्री लोग। तो अभी क्या निकलेगा, अभी तो नया नया चीज़ आई है, अब निकालेंगे धीरे धीरे इसका भी। अभी मैकेनिक इसका तोड़ निकालने के चक्कर में पड़े हैं। हाँ, धीरे धीरे निकलेगा इसका भी, नई नई चीज़ आ रही है तो टाइम तो लगता ही है ना, एक साथ तो कुछ भी नहीं होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पुरानी गाड़ियाँ एकदम से मार्केट से गायब हो जाए, नई गाड़ियाँ आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इसका तोड़ तो निकालना पड़ेगा। तोड़ बिल्कुल निकलेगा, हर चीज़ का तोड़ निकलता है तो उसका भी निकलेगा। उम्मीद है आपको कि आपकी जो 8 गाड़ियाँ हैं उसमें माइलेज ठीक हो जाएगा, मैकेनिक्स तोड़ निकालेंगे। हाँ बिल्कुल निकालेंगे भाई, कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल आएगा उसमें डाल दो, ठीक हो जाए। केमिकल बना रहे हैं क्या आप लोग? कुछ बना रहे हैं तो आई जा, कुछ ना कुछ कोई इसका भी निकालेंगे बड़े भाई, कुछ ना कुछ तोड़ हर चीज़ का तोड़ निकलता है, इसका भी निकालेंगे। एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया आप लोग? हाँ, पड़ेंगे। चलिए, बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट आप लोगों का मुझे लगता है कामयाब हो। अब वो पेट्रोल पंप पर पूछ रहा था भाई कैसे आ रहा है, हम लोग बोले हम तो बतला ही नहीं सकते कैसे, पेट्रोल वाले मैनेजर से पूछो चाहे उसके डायरेक्टर से पूछो, यही सब बात हो रहा था। भाई वहाँ पर कोई सुनवाई वाले है ही नहीं, कंप्लेन आ रहा है, 2-4-5-10 बंदे आए थे, सब पूछ रहे थे बड़ी कंप्लेन आ रहा है माइलेज पर, माइलेज ही नहीं आ रहा है गाड़ी। टंकी पर भी आप लोग गए थे? हाँ नहीं, वहीं पर हम पेट्रोल पंप पर काम करवा रहे थे, धुलाई करवा रहे थे। तो वहाँ पर बंदे आ रहे थे, पूछ रहे थे कंप्लेन आ रहा है बहुत, माइलेज नहीं दे रहा है गाड़ी। तो सर्विस वाले बंदा बोला भाई वहाँ हम लोग तो कुछ नहीं बतला सकते, बात करो पेट्रोल पंप मैनेजर से बात करो चाहे डायरेक्टर से बात करो, बस ये हल निकला बातचीत करने से? कुछ भी नहीं निकला है। क्या कहे वो लोग? वो तो वहाँ मैनेजर मिलते थोड़े हैं, बातें नहीं करते ना मैनेजर नहीं थे उस पर, वो चले गए, बोल के चले गए।
बोल चाल के। बोल चाल के चलेगा। यानी कि दिक्कत है। हाँ दिक्कत है गाड़ी में। है। चलिए ये देखिए, ये जो दिक्कत है, ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि सरकार को लगता है कि हमने तो एक्सपेरिमेंट कर दिया, सरकार एथेनॉल 20% मैंडेटरी कर दी है पेट्रोल में। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार योजनाएं लागू कर देती है, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन जो होता है, योजना लागू कैसे करना है, एक तरीके से थोप दिया गया है लोगों पे कि आप अब E20 तो भरवाना ही भरवाना है। लेकिन भाई साहब इस देश में 70% गाड़ियाँ ऐसी हैं जो BS4 लेवल की हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उसमें ये E20 कैसे चलेगा। आने वाले दिनों में आप E85 की बातें कर रहे हो, E100 की बातें कर रहे हो, तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी कम से कम लाओ कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो भी ठीक तरीके से चल सके। सरकार कागज़ों में आप कर रहे हो। हालांकि एक तो रिपोर्ट नीति आयोग की आई है, नीति आयोग ने भी कहा कि आकर्षक चीज़ों को तो बताया गया कि E20 आएगी तो जो हमारा विदेशों पर ऑयल इंपोर्ट को लेकर डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन भाई साहब ऑयल डिपेंडेंसी ख़त्म करने के चक्कर में आप हमारे वहाँ की जो गाड़ियाँ हैं उसके हेल्थ पर जो असर पड़ रहा है उसका क्या। आए दिन ये पालिका भवन है, यहाँ पूरा जो इलाका है ये कार मैकेनिक्स का, ये जो पूरा इलाका है जहाँ कार बनती हैं, ये मैं देख रहा हूँ पूरे भरी पड़ी हैं, खचाखच भरी पड़ी हैं। लोग यहाँ लाइन लगा रहे हैं कि हमारी गाड़ियों का अब नंबर आएगा, तब नंबर आएगा। तो लगातार लोगों के पास देखिए इतना समय नहीं है। आप लोगों का समय तो जाया कर ही रहे हैं, साथ में साथ आर्थिक रूप से भी उनको घाटा दे रहे हैं। तो ऐसे कम से कम ऐसे जब कोई पॉलिसी लाया करे तो एक बार उसको चला लिया करें, एक बार उसको ट्रायल बेसिस पे इस्तेमाल करें ताकि समझ में आए, लोग समझ पाएँ। लोग अभी कितने लोगों के पास मैं जा रहा हूँ, लोग अनभिज्ञ हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है कि उनकी गाड़ी का माइलेज किस वजह से ख़राब हो रहा है। जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं तो लोग कह रहे हैं अच्छा दिक्कत इसकी वजह से आ रही है, लोगों का सेंसर ख़राब हो जा रहा है, गाड़ियों का फ्यूल ऑयल का पंप ख़राब हो जा रहा है। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इस व्यस्तम समय में लोग अपने लिए समय निकाल रहे हैं गाड़ी बनवाने के लिए, वो अलग समय जाया जा रहा है। तो कम से कम सोचना चाहिए, किसी भी प्रकार की पॉलिसी बनाने से पहले सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि किया क्या जा रहा है। फिलहाल के इतना ही। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और कैमरे के पीछे मेरे साथी अनमोल है। धन्यवाद।